कांवड़ यात्रा को लेकर रामपुर पुलिस कितनी सजग है, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामपुर पुलिस ने नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कांवड़ यात्रा को एक क्यूआर कोड के जरिए पूरी यात्रा को समझा जा सकता है। कांवड़ कहाँ है, कांवड़ यात्री कहाँ है, विश्राम कर रहे हैं, घर है, मंदिर में है, कहाँ है। इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज किया गया और किस तरह से लोग अपने आप को या अपने रिश्तेदारों को, कांवड़ यात्रियों को देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव मौजूद हैं। सीधी बात करते हैं उनसे। सर, जिस तरह से ये क्यूआर कोड आपने लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किस तरह से कांवड़ यात्रियों को लोग देखेंगे? देखिए, सावन मास में जनपद रामपुर के काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर जल लेने के लिए जाते हैं और उसके बाद जल लेकर के विभिन्न मंदिरों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी लोग यहाँ से पास भी होते हैं जो बरेली की तरफ जाते हैं। हम लोगों का ये टारगेट था कि हम सभी अपने श्रद्धालुओं को, चाहे वो हमारे जनपद में हो, गैर जनपद में हो या गैर राज्य में हो, उनको यथोचित सहयोग प्रदान किया जाए और जिससे उनकी यात्रा सुखद और अच्छे वातावरण में हो। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया। क्यूआर कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं से ये अनुरोध किया गया कि वो हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एक क्लिक के माध्यम से अगर वो अपना लोकेशन क्लिक करते हैं तो हमें उनकी लोकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ उनकी कुशलता के बारे में भी ड्रॉप डाउन दे करके उनको कह दिया गया है कि अगर उनको कोई परेशानी है, उस परेशानी के बारे में भी अवगत कर सकते हैं। एक क्लिक पे हमारे कंट्रोल रूम को ये सूचना प्राप्त हो जाएगी कि वो किसी परेशानी में है और परेशानी का क्या कारण है। बस इतना बताते हुए हमारे पास उनका लाइव लोकेशन चूँकि होता है उस समय का, जब वो क्लिक किए होते हैं, तो हम संबंधित थाने से, संबंधित जनपद से संपर्क करके उनको यथोचित सहयोग और सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण चले, लोग श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से पूरी तरह से समर्पित होकर के अपना कार्य कर पाएँ, इसके लिए एप्लीकेशन डेवलप की गई। कांवड़ यात्री को आप किस तरह से देख पा रहे हैं अपने सिस्टम में? कांवड़ यात्री के यहाँ के मोबाइल में कोई सिस्टम या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कराई जाएगी? हम लोगों ने उनको जो आईडी कार्ड प्रदान किया है और जो डूज एंड डोंट्स के लिफलेट्स प्रदान किए हैं, उन पे हमने एक क्यूआर कोड दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस क्यूआर कोड के माध्यम से जैसे ही वो स्कैन करेंगे उनके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। वो अपना लोकेशन ऑन कर दें और जब भी किसी लोकेशन को चेंज करते हैं तो वहाँ पे अपना एक क्लिक करें। उस एक क्लिक करते हुए हमारे कंट्रोल रूम को सिस्टम पे लाइव जानकारी मिल जाती है कि वो इस समय कहाँ पे हैं। साथ ही उनको एक ड्रॉप डाउन दिया गया है जिसमें वो ये बता सकते हैं कि वो ठीक हैं या किसी परेशानी में। अगर वो जैसे ही कोई परेशानी इंगित करते हैं वैसे ही हमारे सिस्टम को ये पता चल जाता है, हमारे कंट्रोल रूम को पता चल जाता है कि वो परेशानी में, और हम लोग यथोचित सहयोग संबंधित जनपदों और राज्यों, जिलों से और राज्यों से प्राप्त करके उसको कर लेते हैं। कांवड़ यात्रियों के ऊपर क्या फूलों की वर्षा की जाने की कोई प्रस्ताव है? निश्चित रूप से कांवड़ यात्रा जो है बहुत अच्छे वातावरण में हो, सुगम हो उनके लिए, उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और जो भी कार्यक्रम होंगे वो पूर्व से होते रहे हैं और जो प्रस्तावित हैं वो समय पे किए जाएंगे। तो जिस तरह से आपने अपर पुलिस अधीक्षक ने जिस तरह से बताया कि रामपुर पुलिस टेक्नोलॉजी है वो गजब है, कहीं भी कांवड़ यात्री अब खो नहीं सकते, गुम नहीं सकते। किसी भी तकलीफ में होंगे तो या तो रामपुर पुलिस या रामपुर पुलिस के द्वारा उन तक हेल्प पहुंचाई जाएगी। यात्रा को सुगम और सफल और अच्छा बनाने के लिए रामपुर पुलिस की तैयारियां जबरदस्त दिखी और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आदमी को सुरक्षित अपने साथ अपनी रडार पे रखते हुए उसके परिवार तक को उससे जोड़ा, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और इससे कांवड़ यात्रियों को बड़ा लाभ भी होने वाला है। इंडिया न्यूज़ के लिए फ़हीम खान, रामपुर।